उपवास सदियों से अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में चला आ रहा है। इसमें एक निश्चित समय के लिए खाने पीने से परहेज करना होता है। ये कोई नया फैट डाइट नहीं है, बल्कि एक प्राचीन परंपरा है जो आध्यात्मिक और स्वास्थ्य प्रथाओं में निहित है। ये आपके पाचन तंत्र को आराम देने के बारे में है, जिससे आपका शरीर रेस्टोरेशन और रिजुविनेशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खाने में लगे रहते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र हमेशा काम करता रहता है। उपवास बहुत जरूरी आराम देता है, जिससे हमारा शरीर सेल्यूलर रिपेयर और डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ एनर्जी लगा सकता है। इस ब्रेक का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और वेल बीइंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उपवास भूखा रहने के बारे में नहीं है, ये सोच समझकर और नियंत्रित परहेज के बारे में है। सही तरीके से करने पर उपवास हमारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार और सेल्यूलर रिपेयर को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। चाहे आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हो, मानसिक स्पष्टता बढ़ाना चाहते हो या बस अपने पाचन तंत्र को आराम देना चाहते हो, अपनी दिनचर्या में उपवास को शामिल करना आपके वेलनेस गोल्स को प्राप्त करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। उपवास हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल क्लींस का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन और हानिकारक टॉक्सिन्स को हटाने को बढ़ावा देता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर केटोसिस की स्थिति में चला जाता है, जहां एनर्जी के लिए फैट स्टोर्स टूट जाते हैं, जिससे फैट सेल्स में जमा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। फैट को तोड़ने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ये प्रक्रिया एक क्लटर्ड रूम की सफाई करने जैसी है। जैसे ही हमारा शरीर ग्लूकोज की जगह फैट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, हमारा मुख्य डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन लिवर जमा हुए टॉक्सिन्स को और अधिक एफिशिएंटली तरीके से खत्म करने का मौका पाता है। उपवास हमारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने के लिए जरूरी होते हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बुढ़ापे और बीमारी में योगदान कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके और डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देकर उपवास हमारे शरीर के नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म्स का समर्थन करता है, जिससे रेजुविनेशन की भावना और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। वेट मैनेजमेंट के लिए एक इफेक्टिव टूल के रूप में उपवास ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। कैलोरी इनटेक को कम करके और फैट बर्निंग को बढ़ावा देकर उपवास से सस्टेनेबल वेट लॉस हो सकता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन लेवल्स में कमी आती है, एक हार्मोन जो शरीर को फैट स्टोर करने का संकेत देता है। इंसुलिन लेवल्स में ये गिरावट हमारे शरीर को एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट तक पहुंचने देती है, जिससे उपवास फैट बर्न करने और वेट लूज करने का एक इफेक्टिव तरीका बन जाता है। इसके अलावा उपवास लेप्टिन और ग्रेलिन जैसे हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, जिससे एपेटाइट कम होती है और क्रेविंग्स कम होती हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑप्टिमल वेट मैनेजमेंट के लिए उपवास को बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, बल्कि हेल्थी वेट लॉस और मेंटेनेंस में सपोर्ट करने का एक पावरफुल टूल है। हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच में उपवास को शामिल करके व्यक्ति सस्टेनेबल वेट लॉस प्राप्त कर सकते हैं और अपने ओवरऑल वेल बीइंग में सुधार कर सकते हैं। सेक्शन 4 एनहांस्ड मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। अपने शारीरिक लाभों के अलावा उपवास को इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी और फोकस से जोड़ा गया है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर या BDNF के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, एक प्रोटीन जो न्यूरॉन्स के ग्रोथ और सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। BDNF लर्निंग, मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपवास शरीर में दिमाग सहित इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कॉग्निटिव डिक्लाइन और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस से जोड़ा गया है। इन्फ्लेमेशन को कम करके और BDNF लेवल्स को बढ़ावा देकर उपवास ब्रेन हेल्थ और फंक्शन के लिए एक ज्यादा ऑप्टिमल एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। उपवास करने वाले कई लोग एनहांस्ड फोकस, इम्प्रूव्ड मेमोरी और इंक्रीज्ड मेंटल शार्पनेस का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। ये कॉग्निटिव बूस्ट दिमाग की केटोसिस की स्थिति में अधिक एफिशिएंटली तरीके से काम करने की क्षमता के कारण हो सकता है, जहां ये ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स उपवास के दौरान प्रोड्यूस होने वाले एक प्रकार के फ्यूल पर निर्भर करता है। सेक्शन 5 एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फास्टिंग मेथड्स। कई तरह के उपवास तरीके हैं, हर एक के अपने गाइडलाइंस और बेनिफिट्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग
एक पॉपुलर अप्रोच जिसमें खाने और उपवास के समय के बीच साइकिलिंग शामिल है। एक कॉमन मेथड 16-8 वाला तरीका है, जहां व्यक्ति 16 घंटे उपवास करते हैं और 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखते हैं। एक और पॉपुलर मेथड 5-2 वाला डाइट है, जिसमें हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना और 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव दिनों में कैलोरीज को 500 से 600 कैलोरीज तक सीमित करना शामिल है। अन्य उपवास विधियों में अल्टरनेट डे फास्टिंग शामिल है, जहां व्यक्ति नॉर्मल खाने के दिनों और कंप्लीट फास्टिंग या मिनिमल कैलोरी इंटेक के दिनों के बीच अल्टरनेट करते हैं। और एक्सटेंडेड फास्टिंग, जिसमें लंबी अवधि के लिए उपवास करना शामिल है, आमतौर पर मेडिकल सुपरविजन के तहत। किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपवास तरीका उसके हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल और गोल्स पर निर्भर करता है। किसी भी उपवास रेजिमेन को शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं या जो मेडिकेशन ले रहे हैं। सेक्शन 6, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फास्टिंग बिगिनर्स। उपवास की प्रैक्टिस शुरू करना कठिन लग सकता है, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। ओवरनाइट फास्टिंग पीरियड को बढ़ाकर धीरे धीरे शुरू करें। लेट नाइट स्नैक खाने के बजाय रात का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें और अगले दिन नाश्ता थोड़ी देर बाद करें। उपवास की अवधि के दौरान खूब पानी, हर्बल टी या ब्लैक कॉफी पीकर हाइड्रेटेड रहें। आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां और सूप से अपना उपवास तोड़ें। हेवी प्रोसेस्ड फूड से बचें, जो आपके पाचन तंत्र को शॉक दे सकते हैं। अपने शरीर की सुने और हंगर क्यूज पर ध्यान दें। शुरू में भूख लगना नॉर्मल है, लेकिन शरीर समय के साथ एडजस्ट हो जाता है। छोटी उपवास अवधि से शुरू करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं जैसे जैसे आपका शरीर ढलता जाता है। उपवास डिप्रिवेशन जैसा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख, चक्कर आना या कोई अन्य एडवर्स इफेक्ट्स महसूस होते हैं, तो अपना उपवास तोड़ें और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। सेक्शन 7, कंक्लूजन, अनलॉकिंग द पावर ऑफ फास्टिंग। उपवास कई स्वास्थ्य लाभों के साथ एक प्राचीन प्रथा हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल अप्रोच प्रदान करती है। डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ावा देने और वेट मैनेजमेंट में मदद करने से लेकर मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा देने और सेल्यूलर रिपेयर का समर्थन करने तक उपवास कई तरह के लाभ प्रदान करता है। अपने जीवन में उपवास को शामिल करके हम अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं और ऑप्टिमल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग चुनें या कोई और तरीका, याद रखें कि अपने शरीर की सुने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और उपवास को क्विक फिक्स के बजाय एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज के रूप में देखें। उपवास की शक्ति को अपनाकर हम अपने एक स्वस्थ, अधिक जीवंत संस्करण की ओर एक यात्रा शुरू कर सकते हैं।